बैक नाजरीन, बात कर लेते हैं कुछ कोरोना वायरस की अपडेट के हवाले से। और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके केसेस में इजाफा देखा गया है और माहिरीन सेहत कहते हैं कि फरवरी में कोरोना की 5वीं लहर का खदशा है। इस वक्त 75 के करीब कोई केसेस सामने आए हैं जिसमें माहिरीन सेहत ने कोरोना वबा की 5वीं लहर की एक्सपेक्टेशंस जो है वो प्रेडिक्शंस की हैं। और जिस तेज़ी से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं खासतौर पे ओमिक्रॉन के, तो इससे ये भी जाहिर किया गया है कि अगले बरस फरवरी में ये 5वीं लहर आ सकती है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फरहान ईसा ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, 5वीं लहर की प्रेडिक्शंस जो है वो वाकई दुरुस्त हैं? इतने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं क्या? हाँ, देखें, केसेस तो बढ़ रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन का तकरीबन समझे 80 का फिगर क्रॉस हो रहा है। ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको पता है ये फिगर जो है ये कमी है, और उसकी वजह ये नहीं है कि वायरस कम है यहाँ पे या जरासीम की क्वांटिटी कम है, बल्कि डायग्नोसिस कम है। तो हो ये रहा है कि फिलहाल जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनका टेस्ट हो रहा है, और एक जीन सीक्वेंसिंग होती है जो ये बताती है पीसीआर पॉजिटिव होने के बाद कि कौन सी वेरिएंट का वायरस है। वो पाकिस्तान में बहुत कम सहूलियात हैं, तो इसलिए कम ही पता चल पा रहा है कि वायरस कितना है। इन्फेक्शन रेट इसका ये तो कंफर्म हो चुका है, डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस कर दिया है कि इसका इन्फेक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत फास्ट स्प्रेड करता है। और इंग्लैंड तो काफ़ी केसेस लाख से ऊपर चले गए हैं, और चाइना के अंदर भी अब माइक्रो लॉकडाउन से बढ़ के लॉकडाउन कुछ एरियाज में स्टार्ट हो गए। तो ये पेश खेमा है। बहुत ज़रूरी है कि सब लोग जो है वो एसओपीज को फॉलो करें, वैक्सीनेशन भी लगाएं, और अगर वैक्सीनेशन की 2 डोजेज हो चुकी हैं तो बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। 50 साल वालों के लिए भी फ्री है, और अब 1 जनवरी से 30 साल से ऊपर को भी फ्री लगेगी। तो बूस्टर जो है ज़रूर लगाएं। और अगर चाइनीज़ वैक्सीन लगी हैं तो फाइजर की वैक्सीन या मॉडर्ना की वैक्सीन लगाने से, थोड़ी सी वो डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है, तो वो ज़्यादा एक तरह से फ़ायदेमंद होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात सामने आ रही है कि अगले बरस फरवरी के मिड में ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं कि 3 से 4 हज़ार केसेस यौमिया, मतलब डेली बेसिस पे सामने आने के इम्कानात हैं। हाँ बिल्कुल है। देखें, केसेस तो सामने आने के हैं। मैं आपको ये बता रहा था, गुजारिश ये कर रहा था कि इस वक्त जिन लोगों को हल्का से ये फ्लू टाइप सिम्टम्स या कोविड टाइप के सिम्टम्स होते हैं वो अभी टेस्ट ही नहीं कराते हैं। अब यूज टू हो गए ना हम लोग। असल में थोड़ी सी बेहिस कौम है। हम फौरन ही शुरू में तो हर चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर बाद में उसके सॉर्ट ऑफ आदी हो जाते हैं और उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हम मलेरिया के साथ रह रहे हैं, फिर डेंगू आ गया, वो भी ऐड हो गया मेहमान नवाजी में हमारी। चिकनगुनिया आ गया, टाइफॉइड खत्म नहीं हुआ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, टीबी खत्म नहीं हो रहा। तो हम लोग तो बीमारियों को पालते हैं सो कॉल्ड, और ये बड़ी गलत एक आदत है, क्योंकि हमारे पास बीमारियों का चैलेंज सिर्फ सेहत के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि वो हमारी इकोनॉमी में होता है। हम गरीब मुल्क हैं, अगर कमा नहीं सकेंगे तो चाहे घर भी नहीं चल सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बीमारियां आ रही हैं इनको इम्पोर्टेंस दी जाए। दुनिया इसको इम्पोर्टेंस दे रही है, लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो इसको एहसास ही नहीं कर रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। गवर्नमेंट लॉकडाउन करेगी तो भी ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं करेगी तो भी ब्लेम करेंगे। आई थिंक अब काम आता है कि हम सबको एहसास होना चाहिए कि बीमारियां सीरियस हैं। और अब देखिए ट्रैवलिंग शुरू हो गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, लोगों को बाहर जाके अपना सामान बेचना है, स्टूडेंट्स को पढ़ने जाना है, लोगों को अपने घरों पे जॉब्स के लिए जाना है, फैमिलीज को जाना है। अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो फिर ये फ्लाइट्स बंद होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त ऑलरेडी तकरीबन 16-17 कंट्रीज हैं जिनकी फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे आने से बंद हो गई हैं। पाकिस्तान वो कंट्रीज ब्लैक ग्रीन रेड लिस्ट में आ गई हैं कि उनके लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो ये चीज बढ़ती चली जाएगी, और अगर पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं किया तो पाकिस्तान को भी ब्लैक रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि वहां पे उनकी ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी। सो आई थिंक ये बहुत सीरियस है, इसको सीरियसली ही लेना चाहिए। आप डॉक्टर साहब माहिर सेहत हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन की सजेशंस दी जा रही हैं माहिरीन सेहत की जानिब से, या फिर जिस तरह से अभी मामला चल रहे हैं उसी तरह चलते देना चाहिए? नहीं, एनसीओसी एक बहुत अच्छा इदारा है, और एनसीओसी बहुत इंपॉर्टेंटली लम्हे लम्हे को फॉलो अप कर रहा है। वो जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट की लैब्स हैं जहाँ पे कोविड टेस्टिंग होती है उसको भी मॉनिटर कर रहा है, और सारे कार्ड्स उनके टेबल पे हैं। और ये कोई नई चीज नहीं होगी। अगर ये कंट्रोल में नहीं आया तो जाहिर है कि ये सारे पहले भी लग चुके हैं, ये दोबारा लग सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। देखिए, हमारा सेहत का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है।
अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी लोगों ने वैक्सीनेशन की, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि लोगों को वैक्सीनेशन फ्री प्रोवाइड करी। फिर प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, हम लोग भी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, एसोसिएशंस भी लगा रही हैं, हर किस्म से फ्री वैक्सीनेशन हुई और ये अमेजिंग काम किया है जो कि आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, एनसीओसी का, मिलिट्री का, जितने भी इदारे इसमें शामिल थे उसका ज़रूर फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये वायरस है ही नहीं, वैक्सीन लगाने के नुकसानात हैं। मैं आपको वही बताता हूँ ना, बार बार सबको समझाता हूँ कि मैं इस फील्ड में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हूँ। हम लोग कोविड वॉरियर्स रहे, हम डे 1 से इसमें इन्वॉल्व रहे। कराची के एक्सपो सेंटर में 5 कोर के साथ हमने भी छोटा सा अपना हिस्सा डाला। और आपको बताऊं कि कभी किसी ने ये नहीं पूछा सवाल कि भाई वैक्सीन लगाने से जो है क्या जहन मफलूज हो सकता है, दिल की धड़कन बंद हो सकती है, आंखें अंधी हो सकती हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं। ये कभी भी ना होता है, ना ये सवाल पूछा। सिर्फ एक ही परेशानी हो जाती है पाकिस्तानी कौम को कि बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो हम अगर इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। थोड़ा सा वाइज होना चाहिए। देखें दुनिया की स्टडीज क्या है, आजकल इंटरनेट है, मोबाइल पे सारी एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, डाटा मिल सकता है। तो आई थिंक कि हमारे लोगों को थोड़ी नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन को बंद करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरहान ईसा हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। और लॉकडाउन की एक्सपेक्टेशंस तो खैर नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ने की प्रेडिक्शंस की गई हैं और पांचवी लहर यानी कि फिफ्थ वेव के आने का भी जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। इसमें एहतियात बरतनी है और जिस हद तक गवर्नमेंट जिस तरह से एक्शंस ले रही है वो काबिल तहसीन है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।